गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। यहाँ पर हमने केवीएस, एनवीएस, DSSB और सीटी मेन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जीके जीएस की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू थे, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे, वो कवर किए थे। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम कवर करेंगे मुग़ल शासन व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो सभी कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। मुग़ल साम्राज्य में सबसे ऊंच जो प्रशासनिक पद है वो कौन सा था? व्हाट वाज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन द मुग़ल एम्पायर? ऑप्शन ए दीवान, बी सूबेदार, सी वजीर, डी मीर बख्शी। जो सबसे उच्च पद का था अधिकारी वो कौन होता था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वजीर इज द राइट आंसर। सी है वजीर। जो वजीर है वो किसके शासनकाल में उच्च पद माना जाता था? बाबर के शासनकाल में जो वजीर का पद है वो बहुत महत्वपूर्ण होता था, सबसे उच्च होता था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अकबर ने अपने प्रशासन को कितने भागों में बांटा था? Into how many parts did Akbar divide his administration? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 2 या डी 5। जो अकबर है उसने अपने प्रशासन को कितने भागों में बांटा था? 4। और वो भाग कौन कौन से थे? पहला भाग था वो दीवान, दूसरा मीर बख्शी, तीसरा सद्र उस सदर और तीसरा चौथा है आपका मीर समन। किन किन भागों में बांटा हुआ था? दीवान, मीर बख्शी, सदर उस सदर और मीर समन में इन्होंने विभाजित किया था अपने प्रशासन को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। मुगल काल में भूमि राज्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए जोत प्रणाली, बी रैतवाड़ी, सी जब्ती प्रणाली या डी महलवाड़ी। जो मुगल काल है उसमें भूमि जो राजस्व व्यवस्था है वो किस पर आधारित थी? ऑप्शन सी जब्ती प्रणाली पर। बी सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। आइन ए दहशाला व्यवस्था किसने शुरू की थी? हु इंट्रोड्यूस द आइन ए दहशाला सिस्टम? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, सी डी शाहजहां। किसने की थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अकबर। अकबर ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? आइन ए दहशाला। और कब की थी उन्होंने? 1580 ईस्वी में। कब की थी? 1580 ईस्वी में। ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। अखिल भारतीय स्तर पर मुगल साम्राज्य में सैन्य प्रमुख को क्या कहा जाता था? व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द चीफ मिलिट्री ऑफिसर इन द मुगल एम्पायर? ऑप्शन ए कोतवाल, बी मीर बख्शी, सी दीवान, डी फौजदार। क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी मीर बख्शी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। मुगल साम्राज्य में दीवान का प्रमुख कार्य क्या था? व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ द दीवान? दीवान का कार्य क्या था? ऑप्शन ए न्याय देखना, बी सेना की देखरेख करना, सी राजस्व और वित्त का प्रबंधन करना, डी डाक सेवा देखना। क्या काम था उनका? ऑप्शन सी राजस्व एवं वित्त प्रबंधन का देखरेख करना है ही दीवान का मुख्य कार्य होता था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। अकबर के समय में जो मनसबदारी प्रथा थी उसका क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? व्हाट वाज द एम ऑफ द मनसबदारी सिस्टम अंडर अकबर? ऑप्शन ए प्रशासन को सरल बनाना, बी सेना और प्रशासन को नियमित करना, सी न्याय व्यवस्था को सुधारना, डी व्यापार को बढ़ाना। जो मेन मोटिव था, जो मेन था वो क्या था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेना और प्रशासन को नियमित करना मनसबदारी प्रथा का प्रमुख उद्देश्य था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। मनसबदारों को वेतन किस रूप में दिया जाता था? इन व्हाट फॉर्म वर मनसबदार्स पेड? जो किस फॉर्म में मनसबदार को वेतन दिया जाता था? ऑप्शन ए नगद वेतन, बी जमीन का अधिकार या जागीर दे देना, सी अनाज, डी सोना। क्या दिया जाता था मनसबदारों को? जमीन का अधिकार। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8।
मुगल काल में कानून व्यवस्था किसके अधीन थी? हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? कौन किसके अधीन थी? ऑप्शन ए कोतवाल, बी काजी, सी दीवान, डी सूबेदार। किसके अधीन थी? कोतवाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोतवाल के अधीन थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। मुगल काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? वट वर द प्रोविंसेस ऑफ द मुगल एम्पायर कॉल्ड? ऑप्शन ए सरदार, बी सूबा, सी परगना, डी जागीर। क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सूबा। क्या बोला जाता था? सूबा। जो प्रांत होते थे उनको सूबा बोला जाता था। उसके बाद इसको डिवाइड किया जाता था। जो हमारा मेन प्रांत था उसको सूबा, और सूबे को जो सरकार में डिवाइड करते थे, और सरकार को किस में डिवाइड किया जाता था? परगना में। और परगना को किस में डिवाइड होता था? फिर जिला में। जिले को दस्तूर में डिवाइड करते थे, और दस्तूर को फिर छोटे छोटे ग्रामों में डिवाइड किया जाता था। इस तरह से पूरा प्रशासन व्यवस्था थी इनकी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। सूबे का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? हु वाज द हेड ऑफिसर ऑफ अ सूबा? ऑप्शन ए दीवान, बी मीर बख्शी, सी सूबेदार, डी अमीन। सूबे का जो प्रमुख अधिकारी है वो कौन होगा? ऑप्शन सी सूबेदार। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। मुगल काल में न्याय देने वाला अधिकारी कौन था? हु वाज द जुडिशियल ऑफिसर इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन ए कोतवाल, बी काजी, सी दीवान, डी फौजदार। जो मुगल काल में न्याय देने वाला अधिकारी होता था वो कौन होता था? काजी। उसे क्या बोला जाता था? काजी। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। अकबर के नवरत्नों में से कौन राजस्व सुधारों के लिए प्रसिद्ध था? जो राजस्व में सुधार किए थे वो किसने किए थे? विच ऑफ द अकबर नवरत्नास was known for revenue reforms? ऑप्शन ए तानसेन, बी अबुल फजल, सी बीरबल, डी राजा टोडरमल। तो कौन थे फेमस? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राजा टोडरमल। जो राजा टोडरमल थे इन्होंने क्या किया था? जो दहसाला प्रणाली आपकी लागू हुई थी 1580 ईस्वी में अकबर ने की थी, उस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहते थे। और जो टोडरमल बंदोबस्त था इन्होंने एक और प्रणाली आरंभ करवाई थी, जब्ती प्रणाली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। मुगल सेना को किस पद्धति से संगठित किया गया था? हाउ वाज द मुगल आर्मी ऑर्गेनाइज्ड? जो आर्मी है वो किस से ऑर्गेनाइज की गई थी? ऑप्शन ए दहशाला प्रणाली, बी मनसबदारी प्रणाली, सी जागीरदारी प्रणाली, डी सरदार पद्धति। कौन सी पद्धति से जो मुगल सेना थी उसको संगठित किया गया था? ऑप्शन बी मनसबदारी प्रणाली से। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। किस मुगल शासक ने जब्त व्यवस्था को और विस्तृत किया था? जो जब्त व्यवस्था थी और किसने विस्तृत किया था इसको? विच मुगल रूलर फर्दर स्ट्रेंथन द जब्ती सिस्टम? ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। किसने किया था? ऑप्शन ए अकबर इज द राइट आंसर, कि अकबर ने ही की थी। टोडरमल की हेल्प से अकबर ने क्या किया था? इसको स्ट्रेंथन किया था, जब्ती प्रणाली को। भू राजस्व की ये प्रणाली थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। कोतवाल मुख्यतः किस कार्य के लिए जिम्मेवार था? वट वॉज द कोतवाल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर? जो कोतवाल वो किस कार्य के लिए जिम्मेदार था? ऑप्शन ए राजस्व, बी नगर प्रशासन, सी न्यायालय, डी सेना। किसके लिए प्रसिद्ध था वो? क्या कार्य था उसका कोतवाल का? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नगर प्रशासन इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। मुगल प्रशासन में फौजदार का जो मुख्य काम था वो क्या था? वट वॉज द मेन वर्क ऑफ फौजदार? फौजदार का जो मेन कार्य है वो क्या था? ऑप्शन ए न्याय देना, बी सेना का संचालन, सी नगर प्रबंधन, डी कर संग्रह। जो फौजदार है उसका जो मुख्य कार्य है वो क्या था? ऑप्शन बी सेना का संचालन करना फौजदार का मुख्य कार्य था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। जागीर किसे दी जाती थी? हु वाज ग्रांटेड जागीर? ऑप्शन ए किसानों को, बी सैनिकों को, सी मनसबदारों को, डी व्यापारियों को। जो जागीर है वो किसे दी जाती थी? मनसबदारों को। किसको? मनसबदारों को। सी इज द राइट आंसर।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। किस ग्रंथ में अकबर के शासनकाल का प्रशासनिक विवरण मिलता है? विच बुक गिव्स डिटेल्स ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन ए बाबरनामा, बी अकबरनामा, सी शाहजहांनामा, डी तुजुके जहांगीरी। किस में मिलता है? अकबरनामा में ही मिलेगा। बाबर तो पहले आ गए, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर है। अकबरनामा में ही अकबर के शासनकाल का जो प्रशासनिक विवरण है वो मिलता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। कानून ए शाही किसने बनाया? हु इंट्रोड्यूस द कानून ए शाही? रोल जो रेगुलेशंस थी वो किसने बनाई थी? ऑप्शन ए अकबर ने, बी बाबर ने, सी जहांगीर ने, या डी शाहजहां ने। किसने बनाया था ये बनाया था ऑप्शन ए अकबर ने। अकबर ने ही बनाया था कानूनी शाही। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। मुगल सेना में घुड़सवार सैनिकों को क्या कहा जाता था? जो घुड़सवार होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? व्हाट वर कैवरली सोल्जर्स इन मुगल आर्मी कॉल्ड? क्या बोला जाता था? ऑप्शन ए सवार, बी पैदल, सी बरगीदार, डी अमलदार। क्या बोला जाता था इनको? सवार। ए इज द राइट आंसर। जो घुड़सवार सैनिक होते थे उनको क्या बोला जाता था? सवार। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। मनसबदारों की रैंक दो संख्याओं पर आधारित थी। द रैंक ऑफ मनसबदाराज वाज बेस्ड ऑन टू नंबर्स। वो दो नंबर्स कौन से थे? ऑप्शन ए जकात और खराज, बी जात और सवार, सी पोल और चक्कर, डी सूबा और सरदार। किससे कौन सी थी वो दो रैंक? और रैंक थी आपकी जात और सवार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जात और सवार की रैंक से ही मनसबदारों की रैंक का पता लगता था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। महल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? द टर्म महल वाज यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए एक प्रकार का कर, भूमि की एक इकाई, या फिर सैनिक का पद, या न्यायालय। क्या होता था? महल शब्द किसके लिए यूज होता था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भूमि की एक इकाई होती थी महल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। अकबर के प्रशासन में जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध थे? जो जलालुद्दीन मोहम्मद है इस नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाय व्हाट टाइटल वाज जलालुद्दीन मोहम्मद नोन इन अकबरास एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी शाहजहां। कौन थे जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से फेमस? वो अकबर का ही दूसरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। मुगल प्रशासन किस प्रकार की प्रणाली का उदाहरण था? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सिस्टम? ऑप्शन ए सामंती, बी केंद्रीकृत, सी जनजातीय, डी लोकतांत्रिक। किस प्रकार की प्रणाली का उदाहरण था? ऑप्शन बी केंद्रीकृत इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, ये इंग्लिश वाला ठीक है। हु वॉज द हेड ऑफ द चैरिटी एंड रिलीजियस डिपार्टमेंट इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? कि मुगल जो प्रशासन था उसमें दान और धार्मिक जो विभाग था उसका प्रमुख कौन होता था? मतलब इस विभाग की देखरेख कौन करता था? ऑप्शन ए दीवान, बी काजी, डी सदर उस सदर, डी फौजदार। जो चैरिटी और जो रिलीजियस डिपार्टमेंट था उसकी देखरेख कौन करता था? ऑप्शन सी सदर उस सदर। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। मुगल दरबार में खुफिया विभाग का प्रमुख कौन होता है? जो खुफिया विभाग है उसके प्रमुख कौन होते हैं? हु वाज द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इन द मुगल कोर्ट? ऑप्शन ए वजीर, बी दीवान, सी वकील, डी मीर बख्शी। जो खुफिया विभाग है उसके प्रमुख कौन है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मीर बख्शी ही क्या होते हैं? खुफिया विभाग के प्रमुख होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। मुगल प्रशासन में डाक व संचार व्यवस्था का प्रभारी कौन था? हु सुपरवाइज द पोस्टल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन ए मीर समन, बी डाक चौरासी, सी वकील, डी बारगी। कौन होता है डाक व संचार व्यवस्था का प्रमुख? ऑप्शन ए मीर समन इज द
राइट आंसर। जो मीर समन है वो क्या होते हैं, डाक व संचार व्यवस्था के प्रमुख होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। मुत्सदी शब्द का प्रयोग मुगल शासन में किसके लिए होता था? किसके लिए होता था? व्हाट डज द टर्म मुत्सदी रेफर टू इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? ए राजस्व अधिकारी के लिए, बी पुलिस अधिकारी, सी सेना अधिकारी, डी न्याय अधिकारी के लिए। जो मुत्सदी वर्ड है वो किसके लिए यूज होता था? ऑप्शन ए राजस्व अधिकारी के लिए। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। मुगल काल में खालसा भूमि का अर्थ क्या था? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ खालसा लैंड इन द मुगल एम्पायर? ऑप्शन ए किसानों को दी गई भूमि, बी मनसबदारों को दी गई भूमि, सी सीधे शाही खजाने के अधीन भूमि, या फिर सेना को सौंपी गई भूमि। जो खालसा भूमि होती है वो क्या होती है? जो सीधे खजाने के अधीन होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। अमीन का प्रमुख कार्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ड्यूटी ऑफ अमीन? जो अमीन है उसका प्रमुख कार्य क्या था? ऑप्शन ए कर की वसूली करना, बी भूमि का मापन और उसका सर्वे करना, सी न्याय देना, या फिर नगर की सुरक्षा करना। जो अमीन है उसका प्रमुख कार्य क्या था? ऑप्शन बी भूमि का मापन करना और उसका सर्वे करना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। मुगल शासन में सैनिकों की भर्ती है वो कौन करता था? हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स अंडर द मुगल रूल? ऑप्शन ए सूबेदार, बी दीवान, सी मीर बख्शी, डी कोतवाल। जो सैनिकों की भर्ती है वो कौन करता था? ऑप्शन सी मीर बख्शी इज द राइट आंसर। जो मीर बख्शी है वो सैनिकों की भर्ती करता था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लागू किया था? विच मुगल एम्परर री इम्पोज द जजिया टैक्स? जो जजिया टैक्स है वो किसने दोबारा लागू किया? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। जो इसको लागू किया था वो किसने किया था दोबारा से? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। औरंगजेब ने इसको दोबारा लागू किया। और रिमूव किसने किया था इस जजिया कर को? अकबर ने इसको रिमूव किया था, पर बाद में फिर से औरंगजेब ने इसको दोबारा से लागू कर दिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। मुगल प्रांतों में कानून गो का प्रमुख जो कार्य है वो क्या था? व्हाट वाज द मेन ड्यूटी ऑफ अ कानून गो इन द मुगल प्रोविंसेस? जो मुगल प्रोविंसेस में कानून गो का जो कार्य था वो क्या था? ऑप्शन ए कानून को बनाना, बी भूमि का अभिलेख तैयार करना, सी व्यापार पर कर निर्धारित करना, डी नगर की सुरक्षा करना। तो क्या था ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भूमि का अभिलेख तैयार करना। क्या था? बी भूमि का अभिलेख तैयार करना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। मुगल साम्राज्य में वकील किस पद के समान था? जो मुगल साम्राज्य है उसमें वकील किस पद के समान था? द पोजीशन ऑफ वकील इन द मुगल एम्पायर वाज इक्विवेलेंट टू। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी रक्षा मंत्री, सी वित्त मंत्री, डी न्याय मंत्री। जो वकील का पद है वो किसके समान होता था? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के। जो मेन राजा होता था उसके बाद शासन के जितने भी कार्य है उसको संचालित जो करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी होता था वो वकील ही होता था। और उसका जो पद है वो किसके समान माना गया है? प्रधानमंत्री के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये थे आज के हमारे टॉप 35 मुगल शासन व्यवस्था से रिलेटेड MCQ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी जो MCQ सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। एंड में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें